हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग से सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई राधिका क्या कम थी। अब राधिका की मम्मी भी आ टपकी समर की माँ को खरी खोटी सुनाने के लिए। और समर की मम्मी, आप जो ये बात बात में जो बोलते हो ना, 10 लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, मेरे बेटे को कमी है क्या लड़कों की लड़कियों की? मेरे बेटे के पास बहुत पैसे हैं। अरे भाई, आपके बेटे के पास अगर इतना ही पैसा है तो फिर गुनगुन के फ्लैट के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा हुआ है? तब ये बात गुनगुन को वो क्यों बोलता है कि मैं भी इस फ्लैट में रहूंगा, अपनी मम्मी को भी यहीं पे ले आऊंगा, वहां राधिका जीना हराम कर रही है, निकालो ध्रुव ध्रुव की मम्मी को इस घर से। उस फ्लैट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो उसके बाप का फ्लैट है क्या? आपका बेटा जब इतना ही पैसे वाला अमीर ज्यादा है तो बोलो और एक फ्लैट खरीद ले आपके लिए। और यहाँ पे भाई आपको एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी, राधिका जो इतनी बात सुना रही है ना, तो ये आपके कर्मों की सजा है। आप जो यहाँ पे बोल रही हो अपनी माँ दूसरी की माँ दूसरी की माँ, तो यहाँ पे वो अपनी माँ को समझी थी पहले, पर आपने क्या किया, आपने उसको कभी अपनी बहू नहीं समझा। आप उसको बहू बना तो ली अपने बेटे को डिप्रेशन से निकालने के लिए, पर यहाँ पे हमेशा गुनगुनाती थी, आके वहां पे रहती थी, इनके सुहाग रात से लेकर हर एक चीज में गुनगुन पहुंच जाती। पर आप एक बार भी गुनगुन को बोली, एक थप्पड़ी मार के बोलती कि निकल जाए यहाँ से, जो हो गया, अब तो इस घर की बहू नहीं है ना, मेरे समर की तो बीवी है। पर आपने ये चीज भी नहीं कहा। आपको जो करना चाहिए था उस टाइम में आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया एज अ मदर इन लॉ, एज अ मदर। पर यहाँ पे अभी आप अपनी इतनी चला रहे हो, अभी आप इतना बोल रहे हो मेरा घर है, हक से रहूंगी, ये करूंगी। हाँ, वो आप ही का घर है, वो समर का घर है, मतलब आपका घर है, आप हक से रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि राधिका आपको बात नहीं सुनाएगी। राधिका आपको बात सुनाती है आप ही के कर्मों की वजह से, क्योंकि आपने उसके संग कभी अच्छा नहीं किया। अगर आप गुनगुन को बेटी ना मान के इसको बेटी मानते ना, तो कम से कम आपको सराखों में रखती, आपको ऐसे नहीं करती। ये जो इतना चिल्लाती है, चीखती है, इतना चिड़चिड़ा जो गई है ना, ये आप आपके बेटे के कारण ही हुई है। जो अभी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि राधिका इतनी चीखती चिल्लाती क्यों है। ये तो शुरू से ये इतना चीखती चिल्लाती नहीं थी, बहुत शांत रहती थी। यहाँ पे आप राधिका की मम्मी राधिका की मम्मी को एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत हुआ, इतनी बातें सुना के कोई फायदा नहीं है अपनी समधन को। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन के लिए तो गई थी, आप तो नहीं गए थे, ठीक है, अभी आप भी अपने घर चले जाओ, उनको ही बोलो वो भी अपने घर पे चली जाएंगी। और अगर वो नहीं भी जाएंगी, वो तो होके ही आएंगे। आप तो फिलहाल अपने घर जाओ। आप यहाँ पे बेटे बहू को साथ में, आप बेटी और दामाद को साथ में रहने भी नहीं दोगे। यहाँ पे आप अपनी बेटी को छोड़ोगे भी नहीं। यहाँ पे आप चाहते हो कि दोनों अकेले रहें। कितनी रकम की बातें आप लोग करते हो, मुझे तो समझ में आता नहीं है। जो बात है एक ही बात में अमल रहो, एक ही बात में अड़े रहो, तो समझ में भी आएगा कि आप चाहती क्या हो और समर की माँ क्या चाहती है। समर की माँ का तो चाहना मुझे पूरा पता चलता है कि समर बस जो भी गलत करता है, जो भी करता है, समर की माँ हर चीज में साथ देती है। पर आप तो कम से कम अपनी बेटी को छोड़ के अपने घर तो कम से कम जा सकते हो। पता नहीं कब कितने दिन से साफ भी नहीं किए होगे घर को, तो जाकर तो साफ ही करने के बहाने चले जाओ। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनका। तो भाई सास बहू का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और समर की माँ है जिनको अपने डायलॉग से फुर्सत ही नहीं मिलती। जो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।